हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक नए वीडियो में आप सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं जितने भी अपने रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट अपडेट होती है वो मैं आपको यूट्यूब वीडियो के माध्यम से व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के रूप में उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो आज वीडियो है वो पूर्वोत्तर रेलवे के साथियों के लिए हैं। वर्कशॉप गोरखपुर वर्कशॉप की वैकेंसी है जेई की, और उसके बारे में क्या योग्यता है, कितना सर्विस पीरियड चाहिए, कितने पद है, कौन आवेदन कर सकता है, एससी एसटी प्री कोचिंग होगी कि नहीं होगी, और कितनी एज लिमिट है, और कितनी सर्विस होनी चाहिए, और क्या योग्यता है, और सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इस सारी जानकारी इस वीडियो में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा थोड़ा गला ख़राब है, तो अगर आवाज़ में आपको को थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है तो उसके लिए पहले सॉरी, और वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यह नोटिस है वो पूर्वोत्तर रेलवे का है। ये मुख्य कारखाना प्रबंधक कार्मिक यांत्रिक कारखाना गोरखपुर का है। ये अधिसूचना जारी हुई है। ये मतलब कल, शायद आज कल एक दो दिन पहले का नोटिस है। तो मैं अभी आपको वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और विषय की बात करें तो ये जो यांत्रिक कारखाना गोरखपुर है उसका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की जेई की वैकेंसी है, जिसका पे ग्रेड 42 होता है। और लेवल की बात करें, लेवल 6 की जॉब होती है, और 25% जो एलडीसी कोटा है उसके तहत ये वैकेंसी है। और ये देखिए, मैकेनिकल कारखाना गोरखपुर के अंतर्गत विद्युत विभाग मतलब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 25% एलडीसी कोटे के विरुद्ध जेई विद्युत सामान्य, जिसका वेतनमान जो 4200 पे ग्रेड लेवल 6 हेतु विभागीय चयन हेतु गोरखपुर के अधीन विद्युत इकाई के साथ ही उप मुख्य इकाई कॉलोनी गोरखपुर के अंतर्गत पात्र कार्यरत कर्मचारियों के आवेदन, मतलब जो यांत्रिक कारखाना गोरखपुर है और उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, जो मतलब नॉर्मली जेई का पेपर है वो एलडीसी के थ्रू है, तो सीनियर टेक्नीशियन वगैरह जो दे सकते हो, और कौन कौन दे सकता है वो आगे बात करेंगे। उनके आवेदन है वो स्वीकार करने के लिए ये है। तो देखिए क्या आगे अपडेट है। पहले पोस्ट है कितनी है वो देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर पोस्ट की बात करें तो ये 25% एलडीसी कोटे की है। टोटल वैकेंसी है तो 3 पोस्ट है, जिसमें जनरल की 3 पोस्ट है, जिसमें सामान्यतः ओबीसी की पोस्ट इंक्लूड रहती है। एससी एसटी की नॉर्मल पोस्ट इसने नहीं दी है। पीडब्ल्यूडी साथियों के लिए भी यह कोई पोस्ट खाली नहीं है। तो आपको सभी को जनरल से ही फॉर्म फिलअप करना है। और अगर पात्रता की बात करें तो विद्युत विभाग के कुशल टेक्नीशियन ग्रेड 3 है वो इसके लिए वो है, जो जिनका वेतनमान 19,900 से 63,200 लेवल 2 के अंदर है, और वो इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। नॉर्मली जो ग्रुप डी लेवल 1 से हेल्पर में भर्ती होते हैं वो 2 साल बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 बनते हैं, और वो इसके लिए एलिजिबल है। और इससे ऊपर के पद है लेवल में कम से कम 3 वर्ष के आरआरबी के माध्यम से नियुक्ति पूर्व प्रशिक्षण को जोड़कर लगातार नियमित सेवा के रूप में करने वाले कर्मचारी पात्र होंगे। मतलब ट्रेनिंग पीरियड को जोड़ करके 3 साल की अगर आपकी सर्विस हो गई है तो आप इसका फॉर्म भरने के लिए, जो टेक्नीशियन है सीनियर टेक्नीशियन, वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। टेक्नीशियन में अन्य स्रोतों से नियुक्ति की गई है तो 2 वर्ष या 3 वर्ष की प्रशिक्षण अवधि अथवा एक्ट अप्रेंटिस अवधि उक्त सेवा में शामिल नहीं किया जाएगा। ये स्पष्ट किया जाता है कि लगातार सेवा अवधि वर्तमान इकाई में होनी चाहिए। मतलब जो 3 साल की जो सर्विस मांग रहे हैं ये यांत्रिक कारखाना गोरखपुर है, इसी के अंदर ये आपकी होनी चाहिए। स्वयं से अनुरोध है। आगे स्थानांतरण वगैरह वो इसके लिए शायद एलिजिबल नहीं रहेंगे, क्योंकि इनकी सेवा है वो अवधि के बराबर छूट दी जाएगी। और ये बाकी चीज़ें आप देख सकते हो। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आईटीआई एक्ट अप्रेंटिस होगा आपके पास, और संबंधित ट्रेड में आप पास होना चाहिए हो। और 10+2 विज्ञान के अंदर अगर आप फिजिक्स और मैथ रही है तो भी आप एलिजिबल हो। इसके अलावा आयु सीमा की मैं बात करूं तो इसमें मैक्सिमम जो आयु सीमा है वो 47 साल है, और जो एससी एसटी है उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है, तो 52 ईयर तक आप इसका फॉर्म लगा सकते हो। इसके बाद अगली बात करें तो देखिए, इसमें
आपका लिखित परीक्षा होगी, जो सीबीटी एग्ज़ाम है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वो होगा, और ये ऑनलाइन होगा, और 100% ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, और प्रश्नों को हल करने के लिए 90 मिनट 1.5 घंटे का समय रहेगा, और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 10% क्वेश्चन है वो राजभाषा से संबंधित रहेंगे। तो जितने भी साथी वीडियो देख रहे हो, तो राजभाषा के वीडियो मैंने 2 वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर लिया, वो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि पासिंग मार्क लाने में यह आपका काफ़ी बड़ा योगदान देगा। और इसी के साथ ही 85% अंक लिखित परीक्षा में हुए, सीबीटी के 15% गोपनीय रपट कार्य रपट के लिए निर्धारित होगा, जो कुछ प्रोसेस है उसके लिए है। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण होने में 60% अंक लाना ज़रूरी है। आपको जो 85% है, इसका 60% तक आपको इसके मार्क है वो आपको लाने पड़ेंगे। लगभग ये 50-52 नंबर के आसपास मैं जहाँ तक समझता हूँ होते हैं 85 के। तो उतने नंबर आपको लाने इसमें ज़रूरी होंगे, 50-55 नंबर तक लाने ज़रूरी होंगे। ये SC ST को कोई छूट नहीं देगी है, तो जनरल के बराबर 60% अंक आपको लाने अनिवार्य है। प्री सिलेक्शन कोचिंग की बात करें तो जो रेलवे के STC वगैरह होते हैं वहाँ पे आपकी प्री सिलेक्शन कोचिंग होगी, और वो SC ST के साथी है, उनको 3 सप्ताह की होती है, तो उनको वो करना ज़रूरी है। और जो पात्र आवेदक है, जो आवेदन करना चाह रहे हैं, वो सभी साथी 30 सितंबर 2025 सॉरी 30 सितंबर तक अपनी शॉप ब्रांच के अंदर है वो अपना फॉर्म सबमिट कर दें। उसके बाद फॉर्म पे कोई विचार नहीं किया जाएगा। और जो SC ST के साथी हैं वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी साथ में करें, और जो अनुपस्थित रहेंगे उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं की जाएगी। ये सारी चीज़ें हैं, और भी आवेदन पत्रों की निर्धारित शर्तें, और उसके बाद RRC के थ्रू आपका जो एग्ज़ाम है वो लिया जाएगा CBT के माध्यम से। और बाकी चीज़ें हैं जो आप इसमें देख लीजिए, इम्पोर्टेंट नहीं है। और पाठ्यक्रम का अगर सिलेबस की बात करें तो नॉर्मली 20% सिलेबस रहता है वो आपके ट्रेड का रहता है। बाकी मैथ रहती है, इंग्लिश रहती है, और जो स्टेबलिशमेंट रूल्स है वो रहते हैं। और बाकी इस प्रकार से कुछ चीज़ें जो रेलवे के रूल्स है, रेलवे ऑर्गेनाइजेशन है, राजभाषा, इनसे रहते हैं। और इस प्रकार कॉमन सा सिलेबस है। बाकी जगह आप जेई का पेपर देख सकते हो, वो नॉर्मली वही वैसा ही सिलेबस रहने वाला है। तो आपको जल्द ही साइट के माध्यम से आपको सिलेबस मिल जाएगा, तो तब तक आप इंतज़ार करें। अभी आप 30 सितंबर 2025 तक अपना फॉर्म है जो ज़रूर फिल कर दें, क्योंकि ये कल का नोटिस है, तो ज़्यादा समय नहीं है, और फॉर्म आपका ऑफलाइन मिलेगा। और जो फॉर्म की फॉर्मेट है वो भी इसमें संलग्न है, वो भी मैं आपको दे देता हूँ। ये जेई के जो गोरखपुर का इसका फॉर्म है, इसमें आप अपना डिटेल है वो ब्लॉक लेटर के अंदर भरना है, सारी डिटेल भर के साथ में जो रिलेबल डॉक्यूमेंट है वो लगा के आप इसको अपनी शॉप के अंदर SSC से साइन वगैरह करा के आप जमा करवा सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इसके बाद भी आपके कोई डाउट रहते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दूंगा, वहाँ से आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम, इसके अलावा आप मुझे पर्सनल मैसेज करके भी अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो। इम्पोर्टेंट PDF क्लास नोट्स वगैरह है वो मैं आपको ग्रुप के माध्यम से उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।